हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में समझा दिया था। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको फुल डिटेल में कार्डियक अरेस्ट में आपको क्या करना है और कैसे अपने किसी रिलेटिव की, आपके सामने जो पेशेंट है उसकी जान बचा सकते हैं। इस कंडीशन में आपको CPR देना होता है। CPR क्या है, कैसे दिया जाता है, वो सब मैं पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। समराइज़ कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट आए कि क्या टॉपिक था। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपका हार्ट सडनली अचानक से पंप करना बंद कर देता है। जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है। जैसे ही हार्ट पंप करना बंद कर देता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। विशेष रूप से आपके ब्रेन के लेवल पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ब्रेन डेड होना चालू हो जाता है। इस कंडीशन में, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, आपके जो रिलेटिव हैं, जो पेशेंट है, जो भी आपके सामने है जिसको एक प्रॉब्लम हुई है, उसकी अगले 2 से 5 मिनट के अंदर डेथ होने वाली होती है। और इसमें आपको बचाने के लिए CPR करना होता है। CPR कैसे किया जाता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब कुछ मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। पहली बात, कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ जिससे कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। पहली बात तो, हार्ट अटैक कभी भी एक बार में नहीं आता। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक हार्ट अटैक आया और पेशेंट की डेथ हो गई। ये कार्डियक अरेस्ट में होता है। हार्ट अटैक जनरली 1, 2, 3, 4 आते हैं। मतलब पहला हार्ट अटैक आया, माइनर होगा, बहुत हल्का सा हार्ट अटैक आएगा, डॉक्टर उसको बहुत सारी एडवाइस देंगे, समझाएंगे क्यों आया। अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा तो अगले 5-6 महीने में दोबारा हार्ट अटैक आएगा, फिर दोबारा। ऐसे करके अगर चौथी 5वीं बार में जो हार्ट अटैक होते हैं वो काफ़ी मेजर हार्ट अटैक होते हैं और उसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। तो हार्ट अटैक की कंडीशन में आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है अपने हार्ट को वापस ठीक करने का। आप नहीं काम करते हो उसके ऊपर, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो, तब अल्टीमेटली जाके आपको इतना मेजर हार्ट अटैक आता है कि जिसकी वजह से आपकी जान चली जाती है। अदरवाइज आपको पर्याप्त भगवान समय देता है अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके अपने हार्ट को रिकवर करने का। तो ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कभी हार्ट अटैक पहले आया है तो भी, और नहीं आया है लेकिन फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले समझिए कि हार्ट अटैक आते क्यों हैं। हमारा जो यार वीडियो आगे देखो, उससे पहले रिक्वेस्ट है यार, लास्ट टाइम मेरे एडिटर ने बोला था मेरे वीडियोस के नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना और कमेंट जरूर कर देना। अदरवाइज ना यूट्यूब को पता नहीं चलता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। तो कमेंट कर दीजिए, अपना सवाल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो केवल जय आयुर्वेद लिख दीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। और हर एक व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को वीडियो शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो अब वीडियो आगे देखते हैं। थैंक यू। देखो, अगर आपको हार्ट अटैक से अपने आप को बचाना है तो आप हार्ट कैसे काम कर रहा है और हार्ट अटैक आता क्यों है, इसे समझ लेंगे ना तो उसे ठीक करना आसान हो जाएगा। अगर आप केवल दवाइयों के माध्यम से सोच रहे हैं कि आपका हार्ट अच्छा बना रहे, आप अर्जुन का काढ़ा यूज़ करते रहें और आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये नहीं होने वाला। पहले आप तसल्ली से थोड़ा सा आराम से समझिए कि हार्ट अटैक आता क्यों है। ठीक है, हम उसे बोर्ड पे समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम सारे जो कारण हैं उसको हम समझ सके एक एक करके। पहले मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट गोल नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, लेकिन अभी बहुत बेसिक से समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है। अब ये जो हार्ट की मसल्स होती हैं चारों तरफ, इन मसल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये मसल से बना हुआ रहता है और हार्ट की खून की ऐसे बहुत सारी नलियां होती हैं, लाखों की संख्या में, हार्ट की खुद की मसल्स के लिए। अब होता क्या है, जब भी किसी भी कारण से ये जो लाखों की संख्या में ब्लड कैपिलरीज हैं, वो उसमें से कोई भी एक या दो जब अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं, उनके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर छोटा सा एक घाव बन गया। दूसरे कलर से बताती हूँ, ये एक छोटा सा घाव बन गया है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया घाव। घाव क्यों बनता है? घाव नॉर्मली आपके ब्लड कैपिलरीज में घाव नहीं बनेगा। भगवान ने हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी जो अंदर की लेयर होती है ना, उसको बहुत ज्यादा चिकना बना के रखा होता है। एक लिपिड की यहाँ पे कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये जो अंदर की लेयर है ना बहुत चिकनी होती है। लेकिन कुछ लोग जो कि विशेष रूप से होते हैं डायबिटीज वाले और ब्लड प्रेशर वाले, वो अपने
हृदय का, अपनी ब्लड कैपिलरीज का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनमें डायबिटीज के कारण ऐसे छोटे छोटे से घाव बन जाते हैं। अब जब कभी भी घाव बनेगा, नॉर्मली तो सेल बहुत चिकनी है, लेकिन जो घाव वाला एरिया है वो तो रफ है, वो खुरदुरा है। तो जैसे ही वो खुरदरे वाली जगह होती है, उस पर आकर हमारे जो शरीर की, हमारे ब्लड के अंदर की जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो उसके ऊपर इकट्ठा होने लगती है। इतना सा तो घाव था, अब इसके ऊपर मैं ये ढक्कन हटा देती हूँ, बहुत सारे हो गए। अब जैसे ये जो घाव था, इसके ऊपर प्लेटलेट्स आकर इकट्ठा होना चालू हो गए। पहले इतना इकट्ठा हुए तो ये जो रास्ता था वो कम रह गया ब्लड को जाने के लिए, आपने ध्यान नहीं दिया अभी भी, तो ये और इकट्ठा हो गए, फिर ये और इकट्ठा हो गए। अल्टीमेटली एक आध दिन ऐसा आता है कि जब ये पूरा का पूरा रास्ता ही बंद हो गया, जैसे नाली में कचरा फंस जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये रास्ता बंद हो गया। अब जब रास्ता ही नहीं है तो ब्लड कैसे जाएगा? अब यहाँ तक तो ब्लड आ रहा है, लेकिन इसके आगे रास्ता नहीं है। तो ये जो कैपिलरीज हृदय के जिस भी हिस्से को, जैसे मान लीजिए इस हिस्से में ये है, इस हिस्से की मसल्स को ब्लड की सप्लाई पहुंचा रही थी, तो आपके इस हिस्से की जो मसल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वहां ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचा तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हार्ट की ये जो मसल्स है ये डेड होने लगेगी। ठीक है, ये चिल्लाएगी, ये रोएगी, ये क्राई करेगी, और जब ये रोती है, क्राई करती है, तब आपको हार्ट अटैक आता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि हार्ट अटैक कभी भी पहली बार में नहीं आता, हमारा हृदय हमें बहुत सारा समय देता है। सामान्य रूप से पहले एक माइनर अटैक आता है। माइनर अटैक का मतलब क्या है कि इतना बड़ा जो हार्ट है उसके छोटे से हिस्से में आपको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। अब चूंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो लाखों की संख्या में होती है, तो चलो एक में क्लॉट बन गया, लेकिन बाकी तो है काम करने के लिए, तो बाकी उस काम को हैंडल कर देती हैं, तो आपको एक माइनर सा हार्ट अटैक आता है। माइनर हार्ट अटैक का मतलब कि थोड़ी सी जगह पे दिक्कत आई, लेकिन अब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला कि हमारी तो डायबिटीज है, दवाई लेके कंट्रोल है, आपने नहीं ध्यान दिया, आपने कहा हम मेडिसिन खा लेते हैं, मेडिसिन से हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, और बढ़िया आप आराम से निश्चिंत घूम रहे हैं, ना आपने लाइफ स्टाइल सुधारी, ना आपने अपने खाने पीने का ध्यान दिया। तो इस गलतफहमी के कारण क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर हुआ था, बाद में यही सेम चीज, ये जो क्लॉट बन रहे थे वो यहाँ पे भी बन गए, यहाँ भी बन गए। अब क्या हुआ, आपका हार्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो आपको कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद में दूसरा हार्ट अटैक आ जाएगा। होगा सेम चीज यहीं पे ऐसी ही कि ब्लड कैपिलरीज हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से घाव बनेंगे, एक घाव नहीं बनते, बहुत सारे छोटे 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 से घाव बनते हैं, और उन घाव के ऊपर प्लेटलेट्स जाकर चिपकने लगती हैं उन घाव को भरने के लिए। वो सोचती है कि हम उन घाव को भर दें, लेकिन आपको तो डायबिटीज है तो घाव भरता नहीं है, वो इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, अल्टीमेटली रास्ता ही बंद हो जाता है। अब बेचारे हार्ट जो पूरे शरीर का काम कर रहा है, उसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, जो सबको ब्लड देने का काम कर रहा है, उसकी खुद की मसल्स को हार्ट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो बेचारा वो क्या करेगा। अब पहले एक आया, अभी आपने इतना सारा कर लिया, तो हार्ट के बहुत सारे हिस्से को ब्लड नहीं मिल पाया। ठीक है, आपको हार्ट को पहले एक हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा था, अब बहुत सारे हिस्से को नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, आपको दूसरे तीसरे हार्ट अटैक आ जाएंगे, जो कि ज्यादा सीरियस के होंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 100 ब्लड कैपिलरीज हैं, तो पहले हार्ट अटैक में आपकी 5 ही प्रभावित हुई थी, अगले हार्ट अटैक में 5 से 10 हो गई, तीसरे हार्ट अटैक में 5 से 25 हो गई, 25 के बाद ये 50 हो गई, आपने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए अक्सर आप ध्यान दीजिए, हार्ट अटैक के जितने पेशेंट होते हैं वो पहले माइनर हार्ट अटैक आता है, उसके 2, 3, 4 साल के बाद में उनको दूसरा, तीसरा या चौथा हार्ट अटैक आता है, जब हम उसे बोलते हैं कि बड़ा सीवियर हार्ट अटैक आया था, और उसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मतलब आपके शरीर ने आपको 2 साल का, 1.5 साल का समय दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा। आपका हार्ट तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरी देखभाल करो, मेरे को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये होता है हार्ट अटैक के समय पर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, क्या होता है, हार्ट अटैक सामान्य तौर पर उठते बैठते लेटे हुए आराम की कंडीशन में नहीं आता। क्यों नहीं आता, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ब्लड सप्लाई यहाँ से यहाँ जानी है, तो जब हम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, टेंशन नहीं ले रहे होते हैं, दौड़ा भागी नहीं कर रहे होते हैं, उस समय पर हमारे हार्ट को थोड़ी सी कम अमाउंट में भी अगर ऑक्सीजन मिले या कम अमाउंट में भी न्यूट्रिशन मिले तो अपना काम चला लेता है। तो जैसे यहाँ से ब्लड आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे से होके निकल जाएगा ऐसे दबा के,
तो आपको हार्ट की सप्लाई बनी रहेगी, कम मात्रा में ब्लड पहुंचेगा लेकिन पहुंचता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, आपको ऑलरेडी हार्ट की हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, तो आप लगे अचानक से दौड़ने। बोले आज आपको मोटिवेशन आपने देख लिया, कोई संदीप माहेश्वरी सर का आपने वीडियो देख लिया और आपने सोचा कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा। डायबिटीज की हिस्ट्री है, पहले दिन में आपने सोचा कि हम जाके जॉगिंग करेंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जॉगिंग आपने चालू कर दी। तब क्या होगा, ये हार्ट चूंकि थोड़ा सा ब्लड तो दे पा रहा था लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतना ज्यादा क्लॉट हो रखा है कि अगर आपको दौड़ते समय, एक्सरसाइज करते समय 100 की मात्रा में ब्लड की जरूरत है तो वो 100 दे पाए, वो बेचारा जैसे तैसे करके 5 ही दे पा रहा है, 20 ही दे पा रहा है। इसीलिए हार्ट अटैक जब भी आते हैं वो एक्सर्शन कंडीशन में आते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करते हो, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हो, तब आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है कि हार्ट आपका एक्सरसाइज से तो प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके हार्ट को नुकसान करता है वो होता है चिंता, मानसिक तनाव। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब उदास होता है, टेंशन में होता है, घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा चिंता होती है, तभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, पहले से परेशानी थी, हार्ट की दूसरी परेशानी आ गई। वो हार्ट बेचारा खुद नहीं कर रहा है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक तनाव में होते हैं, तो उसका असर आपके हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। उस समय पर स्ट्रेस को झेलने के लिए आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है और उसको खुद भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन आपके चूंकि ब्लड कैपिलरीज काफ़ी क्लॉट हो चुकी हैं, इसलिए वो ब्लड वहाँ पहुँचता नहीं है और स्ट्रेस में आकर, मानसिक तनाव में आकर आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, जो पहले छोटा सा घाव बनेगा। अगर घाव नहीं बन रहा है आपके, अगर आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रॉपर तरीके से हेल्दी कंडीशन में है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है ना। 2-5% के हार्ट अटैक होते हैं जो कि व्यक्ति के स्ट्रेस के कारण आ जाते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। मान लीजिए किसी के घर में किसी की सडन डेथ हो गई, एक्सपेक्टेड नहीं था, तो शॉक के कारण हार्ट अटैक आ जाए, जिसकी लक्षण कार्डियक अरेस्ट के ज्यादा होंगे, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन जो बीमारी वाले पेशेंट को, जो मोटापे वाले पेशेंट को, जो डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हार्ट अटैक आते हैं, उसमें हमेशा 101% सेम चीज रहेगी। पहले ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे घाव होंगे। घाव क्यों होते हैं? घाव होते हैं आपके डायबिटीज के कारण, घाव होते हैं आपके मोटापे के कारण। छोटे छोटे से घाव बनेगा, उस घाव के ऊपर बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और आपके प्लेटलेट्स इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, और जब वो इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये पूरा क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड को जाने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हार्ट की जो मसल्स हैं वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मसल्स में डैमेज चालू होगा और आपको हार्ट अटैक आएगा। ये पूरी की पूरी राम कहानी है, चाहे स्टार्टिंग का छोटा हार्ट अटैक हो या बड़ा हार्ट अटैक हो। छोटे हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट का छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ है, बड़े हार्ट अटैक का मतलब होता है कि पूरे हार्ट के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, ये होता है हार्ट अटैक का। अब इसे आप संभालोगे कैसे? अगर घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करोगे? जो स्टार्टिंग का तुरंत का ट्रीटमेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले एक चीज ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक आपको अचानक से नहीं आते हैं। आपका हृदय, आपका दिल, आपका प्यारा सा दिल, बहुत मेहनती दिल है, ये बहुत काम करता है और आपको कई बार, कई सालों तक आपको इंडिकेशन देता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आपको डायबिटीज है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो मेडिसिन खाकर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और मान के चलते हैं कि वो डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, पर ऐसा नहीं होता। डायबिटीज को आप केवल और केवल अपने लाइफस्टाइल के माध्यम से ही कंट्रोल में रख सकते हो। मेडिसिन से आपका ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर कितना है, वो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन जो डायबिटीज के बाकी अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, जो किडनी के ऊपर इफेक्ट आता है, जो आंखों के ऊपर इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो डायबिटीज अगर आपको है या ब्लड प्रेशर है, दोनों ही कंडीशन में आपको वो सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। मैंने बताया एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी है,
अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपने सडनली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट चालू किया, अचानक से जिम जाना चालू किया, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्रेजुअली धीरे 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 करके आपको अपने बॉडी के स्टेमिना को इंक्रीज करना है। पहले थोड़ी एक्सरसाइज चालू करिए, फिर उसको बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाइए। स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से चालू करिए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए और कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में कार्डियो एक्सरसाइज पे पहुंचिए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। करना क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर आपको हार्ट अटैक आया है, उस समय पर मेरे कैमरामैन को बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है यहाँ से हार्ट अटैक अगर आपको आया है तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे प्लेटलेट्स जम रहे हैं, तब आपको तुरंत में खून पतला करने वाली मेडिसिन लेनी होती है। खून पतला करने वाली मेडिसिन बेस्ट होती है एस्पिरिन मेडिसिन लेना। एलोपैथी की मेडिसिन है, मॉडर्न साइंस की है, लेकिन सिंपल सी घर में इजीली 1 रुपए में मिलने वाली दवाई है। अगर आपके घर में हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हिस्ट्री है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप एस्पिरिन को अपने घर पे रखा करिए। अगर आपको हार्ट अटैक आता है, चेस्ट में सीवियर दर्द उठता है, सीवियर दर्द के साथ में आपको बाह में भी दर्द उठ रहा है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर गैस का दर्द है तो 2-5-10 मिनट में सबसाइड हो जाएगा। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो तुरंत सबसाइड नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आपको जीभ के नीचे यहाँ पर डिस्प्रिन की एक टैबलेट रखनी होती है। डिस्प्रिन क्या करती है, ये खून को पतला करने वाली मेडिसिन होती है, यानी कि प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन हो रहा है, वो जो प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक रहे हैं उसको चिपकने से रोकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डिस्प्रिन अपने जीभ के नीचे रखना है। दूसरी एक चीज होती है, ये किताबों में इतनी भी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा देखी गई चीज़ है कि हार्ट अटैक की कंडीशन में वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं, नोजिया होता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, और लोग इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समझते हैं कि अरे उल्टी हो गई है। हम लोग वैसे भी जनरली उल्टी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों। उल्टी होना बहुत सिंपल और बहुत सेफ चीज़ होती है, ये हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अगर हार्ट अटैक की कंडीशन में आपको वॉमिट करने की इच्छा हो रही है तो आप प्लीज़ उसे तुरंत कर लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्स करके नहीं करना है। अगर वॉमिट जैसा लग रहा है तो तुरंत मुंह खोल के जीभ के अंदर उंगली टच करके उसको वॉमिट कर दीजिए, ठीक है। इससे आपके हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। आयुर्वेद में से कहते हैं कि जो कफ का प्रकोप हो गया है वहां पर, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में कफ और वात की दृष्टि होती है, वात का सद्य प्रकोप होता है और कफ वहां पर स्थिर रहता है, ठीक है। तो अगर आप वॉमिट करके उसको निकाल देंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको क्या करना होता है, आपको कफ करना होता है। मैंने जो कार्डियक अरेस्ट में बोला था उसमें आपको CPR करना होता था, लेकिन हार्ट अटैक की कंडीशन में अगर आप कफ करेंगे, गहरी सांस लीजिए और फिर प्रेशर के साथ में खांसी से उसको बाहर निकालिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो मैन्युअली पंप कर जाता है और वहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके थोड़े से इधर उधर होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके हार्ट की मसल तक जो पेरीफेरी होती है, यानी कि बाकी जो मसल्स होती हैं, वहां से ब्लड सप्लाई पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको आप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा हार्ट अटैक स्ट्रेस के कारण आता है। अगर आप किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, उस समय पर एक तो वो परेशान और घर वाले अगर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ जाती है। मैंने पहले भी बताया हार्ट अटैक अचानक से नहीं होगा और 90% टाइम पे पहले हार्ट अटैक में किसी भी पेशेंट को डेथ नहीं होती है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं। पेशेंट जो है उसको गहरी सांस लेने के लिए बोलिए, जितना ज़्यादा गहरी सांस लेगा ईजी रहेगा, रिलैक्स रहेगा, हार्ट की मसल्स को उतने कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और उतना जल्दी हार्ट अटैक का जो एक अटैक है वो आपको ठीक करने में आसानी होगी। तो पेशेंट को बोलिए रिलैक्स रहे, आप खुद रिलैक्स रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लीजिए और उसे प्रेशर के साथ में बाहर छोड़िए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंदर प्रेशर है वो कम हो सके। गहरी सांस लेना है और फिर खांसते हुए मुंह से उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। ये करिए, स्ट्रेस में मत रहिए, बिल्कुल आराम से लेट जाइए। लेटने से आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको आराम मिलेगा, हार्ट को रिलैक्स होगा। एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है और निश्चित रूप से फायदा करता है। प्रैक्टिकली कई बार देखा हुआ है कि आप अपने घर में हींग हमेशा रखिए।
अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को आप तुरंत, वैसे तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके घर में पेशेंट है, हार्ट अटैक आया है, आप सिंपल अच्छी क्वालिटी की हींग रखिए, हमेशा अपने घर में रख दीजिए, खरीद के उसको घर में एक पर्टिकुलर जगह पर रख दीजिए, उसको खाने के लिए यूज नहीं करना है, वो रखे रहेगी आपके घर में। जब कभी किसी भी व्यक्ति को, आपके घर के सदस्य को हार्ट अटैक आए, आप हींग लीजिए और साथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और पूरे छाती के एरिया पे उसको जल्दी 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 रगड़ना चालू कर दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग टेक्निक है, ये कोई वैसा नुस्खा नहीं बता रही हूँ कि दादी नानी का नुस्खा है, ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट है। हींग जो होती है वो वात के प्रकोप को शांत करती है, साथ ही साथ एक कफ का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको भी दूर करती है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। खाना नहीं है, जीभ के नीचे आप एस्पिरिन टेस्पिरिन जो टैबलेट होती है उसको रखिए और छाती के ऊपर हींग की मालिश करिए, बहुत जल्दी, लेकिन प्रेशर नहीं लगाना है, स्पीड लगाना है पर प्रेशर नहीं लगाना है। इस तरीके से अगर आप हींग की मालिश करेंगे, डीप इनहेलेशन करेंगे, सांस को बाहर खांसी के साथ में छोड़ेंगे, तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट के बचने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। याद रखिए, ये तुरंत का ट्रीटमेंट है। हमेशा ध्यान रखें कि हार्ट अटैक हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने हार्ट का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल नहीं रख रहे हो, और इस गलतफहमी में हो कि एलोपैथी की जो मेटफॉर्मिन है या ग्लिम्प्राइड टैबलेट है उसे खा के आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रखा है। ब्लड शुगर कंट्रोल होना और डायबिटीज की ओवरऑल कंडीशन को अंडर कंट्रोल होना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखना है। डायबिटीज अंडर कंट्रोल का मतलब अपने हार्ट की, लिवर की, किडनी की, अपने सेक्सुअल ऑर्गन की, अपने जेनाइटल ट्रैक्ट की, अपने सारे जो बॉडी के ऑर्गन है उसकी हेल्थ के लिए ध्यान रखिए। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, साल में 2 बार 1-1, 2-2 महीने का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छी तरीके से हो सके और बॉडी के अंदर जो इन बीमारियों की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जो घाव अंदर छोटे छोटे बन रहे हैं, वो हील हो सके। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक, ये जो हार्ट अटैक है, दोनों के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया। आपका हार्ट से रिलेटेड और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उन सवालों को लेंगे, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, आपको जो सही एडवाइस है वो बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो ना, तो यूट्यूब को नहीं पता चलता है कि वीडियो अच्छा है कि खराब है। तो वीडियो अगर आपने पूरा देखा है ना तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नीचे करिए, अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें कमेंट सूझता नहीं, हम लिखें क्या, मेरे साथ भी हो जाता है। मैं दूसरों की वीडियोस बहुत देखती हूँ, लेकिन फिर कमेंट करने की बारी आती है तो कुछ सूझता नहीं है कि लिखूं क्या वहां पे। तो अगर आपके साथ भी सेम कंडीशन होती है तो आप कुछ नहीं करना है, आप सिंपल जय आयुर्वेद लिख के छोड़ दीजिए या फिर एक नमस्ते का साइन बना के छोड़ दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और कोई सवाल है और कोई किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।